के बाद अब हरियाणा का रण, क्योंकि हरियाणा में करीब 1 महीने तक चले विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद आज प्रदेश के वोटर जनादेश देंगे। राज्य के करीब 2 करोड़ से ज्यादा वोटर 1031 प्रत्याशियों में से 90 विधायक चुनेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रत्याशी और विनेश फोगाट और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत 1000 से ज्यादा उम्मीदवार की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। और हमारे तमाम संवाददाता जो हैं अलग अलग बूथ के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में और आपसे बातचीत कराएंगे। लाइव तस्वीर आप देखिए, ये मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं जो पहुंच चुके हैं बूथ पर। और ये वोटिंग के लिए आप देखिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर अन्य दल हो, लगातार ताकत जो थी वो पूरी झोंकी हुई थी और अनेक रैलियों में तमाम मुद्दों को उठाया गया। और देखिए ये मनोहर लाल खट्टर को देखिए आप वोट देते हुए और पहुंच चुके हैं। अभी 7 बजे हैं और 7 बजे मनोहर लाल खट्टर एक कह सकते हैं उदाहरण पेश करते हुए और लोगों से अपनी प्रेजेंस के तौर पर यह अपील करते हुए कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग यहां पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना मत का प्रयोग करने यहां पर पहुंचे हैं। और लोगों से इस माध्यम से यही अपील की जाएगी कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहां पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आज हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हरियाणा के तमाम प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज बड़े बड़े नामों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। 5 अक्टूबर को वो दिन होगा जब परिणाम घोषित होंगे और पता चलेगा कि आखिरकार सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल जितना भी करीब 1 महीना जो प्रचार प्रसार चला वो जोरदार चला। बीजेपी ने तकरीबन 150 रैलियां की और हालांकि कांग्रेस की जो रैलियां थी वो बीजेपी की रैलियों से कम थी, लेकिन उस लिहाज से कांग्रेस का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है उसको आंका नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त जो आंधी चल रही है माना यही चाह रहा है कि कांग्रेस की चल रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस और बीजेपी का आप रिपोर्ट कार्ड भी देखें तो 10-10 के बाद 10-5 का जो स्कोर बोर्ड है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए चैलेंज बन सकते हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार, वो भी इस बार पूरे इलेक्शन में ट्विस्ट ला सकते हैं, परिणाम में ट्विस्ट ला सकते हैं। देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है, डायरेक्ट लड़ाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में लगातार अपनी जमीन ढूंढ रही है उसके लिए भी ये वर्चस्व और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे नीचे कर ले आईटीआर में काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा बाकी जिलों में देखिए जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है, और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई जहां तक अशोक तंवर का विषय है,
अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताएंगे। बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश की प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है, हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे, लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमण तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएंगे।